हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज लैब असिस्टेंट की 21वीं क्लास डिस्कस करेंगे। लैब असिस्टेंट की 21वीं क्लास होगी आज। आपको पता है 500 प्लस सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग दाब को मापने में किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 500 प्लस साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 500 वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और ये जो क्लास है लैब असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, एमटीएस सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है, ऑल एग्जाम। तो 500 सीरीज का जो आज 21वीं क्लास का पहला क्वेश्चन आपको पता है, दाब को किस उपकरण से मापा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। दाब को मापने में क्या प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, पहला ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, बैरोमीटर। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, बैरोमीटर। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, थर्मोमीटर। नंबर 3 ऑप्शन है थर्मोमीटर। और उसके बाद में नंबर 4 ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब या दाब प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर अंग्रेजी का नाम है, इसको हिंदी में वायु दाबमापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायु दाबमापी, बैरोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। और थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है, तापमान मापने का उपकरण होता है। तापमान मापने का उपकरण कौन सा होता है, थर्मोमीटर, जिसको कहते हैं हिंदी में तापमापी। तीनों ऑप्शन की डिटेल बता दी, दोबारा बताता हूं इस क्वेश्चन को कि बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। और बैरोमीटर जो उपकरण होता है उसमें क्या भरा जाता है, तापमापी के अंदर जो पदार्थ भरा जाता है वही भरा जाता है, पारा, मरकरी डाला जाता है इसमें। पारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मरकरी। और पानी का घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। और थर्मोमीटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। 21वीं क्लास चल रही है, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। 20 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के अनुसार काम करते हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं, स्वचालित वाहन का मतलब होता है जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उनके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, न्यूटन के नियम पर, पास्कल के नियम पर, गति का नियम और तापमान का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं पहले आपको मैं बता देता हूं। हाइड्रोलिक ब्रेक जिसको आप डिस्क ब्रेक के नाम से जानते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक एक ऐसे ब्रेक जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस कोई भी ऑटोमोबाइल हो गया, स्वचालित वाहन हो गया, स्वचालित वाहन में कार, स्कूटर, गाड़ियां सभी आ गई, इनके अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए जाते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक बड़े पावरफुल ब्रेक होते हैं। वो किस नियम पर आधारित है, साइंस का कौन सा नियम है वो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। न्यूटन का नियम तो है नहीं, बिल्कुल गलत है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो दाब से रिलेटेड, दाब से संबंधित है। तो दाब की एसआई यूनिट आपको पता है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और पास्कल को किससे डिनोट करते हैं, पीए से। पास्कल को किससे डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं पास्कल को। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। और स्वचालित वाहन के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस नियम पर आधारित होते हैं, पास्कल के नियम पर। किस नियम पर आधारित होते हैं, पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, पास्कल का नियम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गति का नियम न्यूटन ने दिए थे, तापमान का कोई नियम नहीं होता फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, पहले वाला भी फिजिक्स का क्वेश्चन था। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो उसको किससे मापते हैं। तो वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता आपको पता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, नमी होती है वायुमंडल में, जो नमी होती है उसको किससे मापा जाता है। तो पायरोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। पहला ऑप्शन कौन सा है, पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, सूर्य का तापमान मापने वाला उपकरण है। सूर्य की सतह का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। और आपको पता है जनरली सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। तो पायरोमीटर से मापा जाएगा, तापमान मापने के लिए यूज होता है पायरोमीटर। लेक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। दूध की प्योरिटी, दूध की शुद्धता का पता लगाया जाता है लेक्टोमीटर से। समझ में आ गया, लेक्टोमीटर दूध से संबंधित है डिवाइस।
अब बात करते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर मैंने आपका बताया था थोड़ी देर पहले, दरों का घनत्व, पानी का घनत्व या दरों का घनत्व, दरों में पानी दूध सब आ जाते हैं, इनका घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाएगा। और लास्ट ऑप्शन बच गया हाइग्रोमीटर, और उसका प्रयोग होगा वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला उपकरण है। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब की अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है? दाब की एसआई यूनिट बताओ, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, हर्ट्ज, केल्विन। पहला ऑप्शन कौन सा है? न्यूटन। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है हर्ट्ज और नंबर 4 ऑप्शन है केल्विन। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, पास्कल। और ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया था। क्या बनाया था? कैलकुलेटर बनाने वाले वैज्ञानिक थे, वो कौन थे? ब्लेज पास्कल थे। और हर्ट्ज किसकी यूनिट है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। और एसआई यूनिट पास्कल किसकी है? दाब की। और फोर्स की, बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो इन चारों की डिटेल बता दी आपको, अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक घनत्व होता है? निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक घनत्व होगा? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? 4 ऑप्शन में से बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? जल, बर्फ, एसीटोन, दूध। पहला ऑप्शन कौन सा है? पानी, बर्फ, एसीटोन, दूध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी 4 ऑप्शन में से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहा जाता है। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं और आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? पानी का होता है। और डेंसिटी के कारण कोई वस्तु पानी में डूबती है या तैरती है? जैसे पत्थर आप डालोगे पानी में तो डूब जाएगा, और या कोई भी तेल जैसे डालोगे तो वो तैरने लगेगा, क्योंकि पानी का घनत्व तेल के घनत्व से क्या है? कम है। पानी का घनत्व तेल के घनत्व से क्या है? कम है। और जो पत्थर हो गया उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए पत्थर उसमें डूब जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन? ये घनत्व किसका ज्यादा होगा? पानी का। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघल जाए तो बर्तन की सतह क्या होगी? बर्तन की जल सतह क्या हो जाएगी? अगर किसी बर्तन के अंदर हमने पानी का बर्तन हो गया, उसके अंदर अगर हमने बर्फ डाल दी तो पानी की सतह पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हमने बर्फ डाल दी तो उसकी सतह पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे गिलास हो गया, बर्तन हो गया, इसके अंदर अगर हमने पानी के अंदर बर्फ डाल रखी है तो पानी के सरफेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन है बर्तन की सतह क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले घटेगी या फिर बढ़ेगी? इसका आंसर आएगा नो चेंज। अपरिवर्तित रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 500 सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट और सभी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम से रिलेटेड क्लास चल रही है। पारसेक किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। पारसेक इकाई है खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? पारसेक है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है। पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। और खगोलीय दूरी का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी, लैब असिस्टेंट की 21वीं क्लास थी, और 21वीं क्लास थी, 500 सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।